हरे कृष्णा। नारायण मुनि कहते हैं, नारद, जो मनुष्य एक बार भी नारायण नाम का उच्चारण कर लेता है वह 300 कल्पों तक गंगा आदि सभी तीर्थों में स्नान करने का फल पा लेता है। तदंतर जो शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं, जिनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह शोभा देता है, मणिश्रेष्ठ कौस्तुभ और वनमाला से जो सुशोभित होते हैं, वेद जिनकी स्तुति करते हैं, वे भगवान नारायण सुनंद, नंद और कुमुद आदि पार्षदों के साथ विमान द्वारा अपने स्थान वैकुंठ को चले गए। उन वैकुंठनाथ के चले जाने पर राधा के स्वामी स्वयं श्री कृष्ण ने अपनी वंशी बजाई, जिसका सुरीला शब्द त्रिलोकी की को मोह में डालने वाला था। नारद, उस शब्द को सुनते ही पार्वती के अतिरिक्त सभी देवतागण और मुनिगण मूर्छित हो गए और उनकी चेतना लुप्त हो गई। तब जो भगवती विष्णु माया सर्वरूपा सनातनी परम ब्रह्म स्वरूपा परमात्मा स्वरूपिणी सगुणा निर्गुणा परा और स्वेच्छा माई हैं, वे सती साध्वी देवी पार्वती सनातन भगवान श्री कृष्ण से बोली। पार्वती ने कहा, प्रभो, गोलोक स्थित रास मंडल में मैं ही अपने एक राधिका रूप से रहती हूँ। इस समय गोलोक रास शून्य हो जाता है, अतः आप मुक्ता और माणिक्य से विभूषित रथ पर आरूढ़ हो वहां जाइए और उसे परिपूर्ण कीजिए। आपके वक्षस्थल पर वास करने वाली परिपूर्णतम देवी मैं ही हूँ। आपकी आज्ञा से वैकुंठ में वास करने वाली महालक्ष्मी मैं ही हूँ। वहीं श्री हरि के वाम भाग में स्थित रहने वाली सरस्वती भी मैं ही हूँ। मैं आपकी आज्ञा से आपके मन से उत्पन्न हुई सिंधु कन्या हूँ। ब्रह्मा के सन्निकट रहने वाली अपनी कला से प्रकट हुई वेद माता सावित्री मेरा ही नाम है। पहले सतयुग में आपकी आज्ञा से मैंने समस्त देवताओं के तेजों में अपना वास स्थान बनाया और उनसे प्रकट होकर देवी का शरीर धारण किया। उसी शरीर से मेरे द्वारा लीला पूर्वक शुंभ आदि दैत्य मारे गए। मैं ही दुर्गासुर का वध करके दुर्गा, त्रिपुर का संहार करने पर त्रिपुरा और रक्त बीज को मारने के बाद रक्त बीज विनाशिनी कहलाती हूँ। आपकी आज्ञा से मैंने सत्य स्वरूप रूपिणी दक्ष कन्या का रूप लिया और सती हुई। वहां ये योग धारणा द्वारा शरीर का त्याग करके आपके ही आदेश से पुनः गिरजानंदिनी पार्वती हुई, जिसे अपने गोलोक स्थित राजमंडल में शंकर को दे दिया था। मैं सदा विष्णु भक्ति में रत रहती हूँ, इसी कारण मुझे वैष्णवी और विष्णु माया कहा जाता है। नारायण की माया होने के कारण मुझे लोग नारायणी कहते हैं। मैं श्री कृष्ण की प्राण प्रिया, उनके प्राणों की अधिष्ठात्री देवी और वासु स्वरूप महाविष्णु की जननी स्वयं राधिका हूँ। आपके आदेश से मैंने अपने 5 रूपों में विभक्त खुद को किया था, जिससे 5 प्रकृति मेरा ही रूप हैं। मैं ही घर घर में कला और कलांश से प्रकट हुई वेद पत्नियों के रूप में वर्तमान हूँ। महाभाग, वहां गोलोक में मैं ही विरह से आतुर हो गोपियों के साथ सदा अपने आवास स्थान में चारों ओर चक्कर काटती रहती हूँ, अतः आप वहां शीघ्र पधारिए। नारद, पार्वती के वचन सुनकर रसिकेश्वर श्री कृष्ण हंसे और रत्न निर्मित विमान पर सवार होकर उत्तम गोलोक को चले गए। तब सनातनी विष्णु माया स्वयं पार्वती ने माया रूपिणी वंशी के नाद से आच्छन्न हुए देवगण को जगाया। वे सभी हरि नाम उच्चारण करके विस्मयविष्ट हो अपने अपने स्थान को चले गए। श्री दुर्गा भी हर्षमग्न हो शिव के साथ अपने नगर को चली गईं। तदंतर सर्वज्ञा राधा हर्ष विभोर हो आते हुए प्राण बल्लभ श्री कृष्ण के स्वागतार्थ गोपियों के साथ आगे आईं। श्री कृष्ण को समीप आते देखकर सती राधिका रथ से उतर पड़ी और अपनी सखियों के साथ आगे बढ़कर उन्होंने उन जगदीश्वर के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। ग्वालों और गोपियों के मन में सदा श्री कृष्ण के आगमन की लालसा बनी रहती थी, अतः उन्हें आया देखकर वे आनंद मग्न हो गए। उनके नेत्र और मुख हर्ष से खिल उठे। फिर तो वे दुदुम्बियां बजाने लगे। उधर बिरजा नदी को पार करके जगतपति श्री कृष्ण की दृष्टि ज्यों ही राधा पर पड़ी, त्यों ही वे रथ से उतर पड़े और राधिका के हाथ को अपने हाथ में लेकर शतशृंग पर्वत पर घूमने चले गए। वहां सुरम्य रास मंडल, अक्षयवट और पुण्यमय वृंदावन को देखते हुए तुलसी कानन में जा पहुंचे। वहां के मालती वन को चले गए। फिर श्री कृष्ण ने कुंदन वन और माधवी कानन को बाएं करके मनोरम चंपा करण्य को दाहिने छोड़ा। पुनः सुरुचिकर चंदन कानन को पीछे करके आगे बढ़े तो सामने राधिका का परम रमणीय भवन दिख पड़ा।
वहां जाकर वे राधा के साथ श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हुए। फिर उन्होंने सुबह से जल पिया और कर्पूर युक्त पान का बीड़ा ग्रहण किया। तत्पश्चात वे सुगंधिन चंदन से चर्चित पुष्प शैया पर सोए और रस सागर में निमग्न हो सुंदरी राधा के साथ विहार करने लगे। नारद, इस प्रकार मैंने रमणीय गोलोक हरण के विषय में अपने पिता धर्म के मुख से जो कुछ सुना था वह सब तुम्हें बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? नारद ने कहा, महाभाग, मेरी जो कुछ सुनने की लालसा थी वह सब तो सुन लिया। अब कुछ भी अवशिष्ट नहीं है। कामना की पूर्ति करने वाले ये ब्रह्म वैवर्त पुराण कैसा अद्भुत है। जगत गुरु, मैं तप करने के लिए हिमालय पर जाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए, अथवा मैं अब क्या करूँ ये मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। नारायण मुनि बोले, नारद, इस समय तो तुम ब्रह्मा के पुत्र हो, परंतु पूर्व जन्म में तुम उपबर्हण नामक गंधर्व थे। तुम्हारी 50 पत्नियां थी। उनमें से एक सती साध्वी सुंदरी कामनी ने तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना की और वर रूप में नारद को अपना मनोमीत पति प्राप्त किया। वही राजा संजय की कन्या होकर पैदा हुई है। उसका नाम स्वर्णष्ठवी है। वह इच्छा की सहोदरा बहन है। वह सुंदरियों में परम सुंदरी, कोमलांगी, लक्ष्मी की कला, पतिव्रता, महाभागा, मनोहरा, अत्यंत प्रिय बोलने वाली, कामुकी, कमनिया और सदा सुस्थिर यौवन वाली है। तुम उसके साथ विवाह कर लो, क्योंकि शंकर जी की आज्ञा व्यर्थ कैसे हो सकती है। ब्रह्मा जी ने जो प्राक्तन कर्म लिख दिया है उसे कौन मिटा सकता है। अपना किया हुआ शुभ अथवा अशुभ कर्म अवश्य ही भोगना पड़ता है। चाहे 100 करोड़ कल्प बीत जाएं तो भी बिना भोग किए कर्म का नाश नहीं होता है। सूत जी कहते हैं, शौनक, नारायण का कथन सुनकर नारद का मन खिन्न हो गया। वे श्री नारायण को प्रणाम करके शीघ्र ही राजा संजय की राजधानी की ओर चले गए। शौनक जी आगे कहते हैं, महाभाग सूत जी, अहो, ये कैसा परम अद्भुत पुरातन सरस अपूर्व रहस्य है, इसे तो मैंने सुन लिया। अब मैं नारद का विवाह वृतांत सुनना चाहता हूँ, क्योंकि नारद मुनि तो अतीन्द्रिय और ब्रह्मा के पुत्र थे। सूत जी कहते हैं, शौनक, नारद पर मोह ने अपना अधिकार जमा लिया था, अतः वह विष्णु व्रत परायण महाभागा तपस्विनी संजय कन्या को देखकर ब्रह्मा जी की रमणीय सभा में गए। वह सभा सभी देवताओं से खचखच भरी थी। वहां उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा को प्रणाम करके उनसे सारा रहस्य कह सुनाया। उस शुभ समाचार को सुनकर ब्रह्मा का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। फिर तो जगतपति ब्रह्मा अपने तेजस्वी पुत्र नारद से बातचीत करके शुभ मुहूर्त में देवताओं के साथ पुत्र को आगे करके रत्न निर्मित विमान द्वारा संजय के महल को चल पड़े। उस समाचार को सुनकर राजा संजय ने अपनी रत्न निर्मित आभूषणों से विभूषित सुंदरी कन्या को लेकर हर्षपूर्वक नारद को सौंप दिया। साथ ही अपना सारा मणिमुक्ता आदि सब दहेज में दे दिया। फिर हाथ जोड़कर उन्होंने वह सारा कार्य संपन्न किया। तत्पश्चात योगी श्रेष्ठ राजा संजय अपनी कन्या ब्रह्मा को समर्पित करके बोले, वत्से वत्से, और यूं कहकर फूट फूट कर रोते हुए कहने लगे, कमल लोचने, तुम मेरे घर को सूना करके जा रही हो। बेटी, तुम्हें त्याग कर तो मैं जीते जी मृतक तुल्य हो गया हूँ, अतः मैं घोर वन में चला जाऊंगा। तब वह कन्या रोते हुए पिता और रोती हुई माता को प्रणाम करके स्वयं भी रोती हुई ब्रह्मा जी के रथ पर बैठ सवार हो गई। ब्रह्मा जी हर्षमग्न हो भार्या सहित पुत्र को लेकर देवेंद्रों और मुनियों के साथ ब्रह्मलोक को प्रस्थित हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने दुदुम्बी का घोष कराया और ब्राह्मणों, देवताओं और सिद्धों को भोजन से तृप्त किया। मुनि श्रेष्ठ नारद तो अपने पूर्व कर्म से बाधित थे, क्योंकि विप्रवर उनका जो प्राक्तन कर्म था उसका उल्लंघन करना दुष्कर था। उसे भला कौन मिटा सकता था। इस प्रकार विवाह करके उससे विरक्त हो मुनि श्रेष्ठ नारद ब्रह्मलोक में मनोहर वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उसी समय वहां भगवान साक्षात सनत कुमार आ पहुंचे। बालक की तरह उनका नग्न वेश था। वे ब्रह्मोत्तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। सृष्टि के पूर्व में जो उनकी आयु थी वही 5 वर्ष की अवस्था अब भी थी। उनका चूड़ा कर्म और उपनयन संस्कार नहीं हुआ था तथा वे वेद अध्ययन और संध्या से रहित थे।
उनके नारायण गुरु हैं। वे अनंत कल्पों से तीनों भाइयों के साथ कृष्ण मंत्र का जप कर रहे थे। वे वैष्णवों में अग्रणी, ईश्वर और ज्ञानियों के गुरु थे। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ अपने भाई सनत कुमार को सहसा निकट आया देख नारद दंड की भांति भूमि पर लेट गए और चरणों में सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। तब बाल स्वरूप सनत कुमार जी हंसकर नारद से पारमार्थिक वचन कहने लगे। अब सनत कुमार जी ने क्या कहा, ये चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।